आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, आत्म अनुभव शांति का, जाई छूटे अध्यास। बंधुओं, आसन करने से नियमित मन को रोकने में सहायता मिल जाती है। इसका अनुभव मुझको भी है। तीसरा है, मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो क्या है? गुरु कृपा। आपका भोजन भी सात्विक है, शुद्ध है। आप आसन प्राणायाम भी प्रतिदिन कर रहे हो, फिर भी मन जो है वो चलायमान है। आचार्य श्री बार बार कहते थे, अरे मन को अगर रोकना है तो मन से लड़ो। एक सप्ताह में नहीं, 15 दिन में नहीं, 1 मास में नहीं, प्रतिदिन लड़ो, प्रतिदिन संघर्ष करो, तब जाकर के धीरे धीरे मन स्थिर होगा। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना हो स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सद्गुरु चरण अधीन। सबके लास्ट में है, सबके अंत में है सद्गुरु की कृपा। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तो केवल सात्विक अन्न के ग्रहण से और आसन प्राणायाम करने से आपका मन जो है पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। यह तो हुआ मन का बाहरी रूप। अब हम चलते हैं मन के आंतरिक रूप में। कबीर साहब का जो आंतरिक संसार है, आंतरिक जगत है, उसमें मैं आपको प्रवेश करा रहा हूं, क्योंकि इसका हमको अनुभव बाल्यकाल से है। पहली कोटि में मन को आपने रोक लिया, आसन किया, प्राणायाम किया, सात्विक अन्न का भोजन भी किया, फिर भी मन आपका स्थिर नहीं रहा। लास्ट में बात आती है सद्गुरु दया की। इसीलिए स्वरवेद की वाणी कहती है, प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना हो स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सद्गुरु चरण अधीन। सात्विक अन्न के भोजन से, आसन प्राणायाम से अगर मन कंट्रोल भी नहीं होता है तो मन को दे दो सद्गुरु के चरणों में। जब आप मन को सद्गुरु के चरणों में दे दोगे और सद्गुरु की कृपा हो जाएगी तो मन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने क्या कहा?
कि मन जो है स्वबस नहीं है, क्या है, परवश है। और जब तक मन परवश है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तुलसीदास जी ने यह कहा कि जहां तक कि मन की दौड़ है, जहां तक मन की पहुंच है, वहां तक क्या है, माया का बाजार है, माया का खेल है, माया का भंडार है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, तहाँ तक माया जानहु भाई। बंधुओं, जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है, इंद्रियों की दौड़ है, वहाँ तक माया का बाजार है, मनोरंजन है, माया का खेल है, नाटक है, ड्रामा है और नौटंकी भी है। अब हम चलते हैं भीतरी जगत में, भीतरी संसार में, जहां पर हमारा मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है। पहली कोटि में मन की जो बैठक है वो कहाँ रहती है, बाहर रहती है। हमारी आंखें जो हैं वो खुली रहती हैं, दृष्टि भी हमारी बाहर रहती है। दूसरी कोटि में ऐसा नहीं है। हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं, हमारी दृष्टि भी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है। प्रथम आचार्य कहते थे, जिसका मन बाहर में कंट्रोल में नहीं है, उसका मन अंतर में भी डमाडोल रहेगा। तो मन अंतर में डमाडोल न रहे, इसके लिए पहली कोटि की जो साधना है विशेष समय तक करनी चाहिए। मैं बाल्यकाल में 3 साल तक साधन किया था प्रथम कोटि का। आचार्य से आगे बढ़ाते ही नहीं थे, कहते थे कि यह जो प्रथम कोटि है साधना की नींव है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन मजबूत होगा तो महल अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो पहले फाउंडेशन आप मजबूत करो, फिर महल बना लो। फाउंडेशन तो कमजोर है, महल बनाओगे महल ढह जाएगा। पहली कोटि में फाउंडेशन मजबूत करना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है, साथ ही साथ सद्गुरु से प्रार्थना करना है कि मेरा जो फाउंडेशन है विहंगम योग के प्रथम कोटि का बहुत मजबूत बन जाए, क्योंकि उस पर हमको तैयार करना है 4 और महल, 5 मंजिल पार करनी है। तो पहली मंजिल ही अगर कमजोर होगी
तो आगे का क्या होगा? अब हम आते हैं बाहर से अंतर में। पहली कोटि की जो साधना है उसको कबीर साहब ने कहा कि यह चांचरी मुद्रा है। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा, सो है नैनन माही, तेहि को जाना गोरख योगी, महातेज बल जानी। ब्रह्मांड में मुद्राएं भी कई तरह की हैं। कहीं चांचरी है, कहीं भूचरी है, कहीं अगोचरी है, कहीं उन्मुनी है, कोई खेचरी है। प्रथम कोटि की जो साधना है इसका आधार चांचरी मुद्रा है। जब हम अंतर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर हमारी मुद्रा बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा स्थान बदल जाता है। अरे पहली कोटि में तो तुम्हारी आंखें खुली रहती हैं, तुम्हारी दृष्टि भी बाहर रहती है, तुम्हारे मन की बैठक भी बाहर है, तुम्हारा ध्यान भी बाहर है। दूसरी कोटि में ऐसा नहीं है। दूसरी कोटि में आंखें बंद हो जाती हैं, दृष्टि भी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है। और क्या होता है वहां? वहां पर गुरु विधान से एक विशेष मुहूर्त में, विशेष घड़ी में बैठ करके पहले हम सदगुरु को याद कर लेते हैं, इसके बाद साधना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत से साधक हैं जिनको जिस भूमि का उपदेश है सीधे भूमि पर ध्यान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह परंपरा नहीं है। प्रथम आचार्य श्री के साथ सेवा करने का अवसर मुझे लगभग 12 वर्षों तक मिला था और उन्होंने बहुत सी चीजें बतलाई थी और दिखलाई भी थी। वही कहते थे कि जिसका मन बाहर में कंट्रोल में नहीं है उसका मन अंतर में भी डमाडोल रहेगा। सुमिरन सुरति लगाई के, सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। अब ले चलता हूं आपको अंतर के पट में, अंतर के जगत में, जहां पर क्या क्या नजारा है देख लो। अरे यहीं पर तो चंद्रमा है, यहीं पर तो सूर्य है, कहीं चंद्र नाड़ी है, कहीं सूर्य नाड़ी है, जिसको साहब कबीर ने कहा गंगा यमुना और सरस्वती। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी,
गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ। त्रिवेणी निर्मल जल बहेऊ। सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, त्रिवेणी बिनु स्वच्छ न आवे। साहब ने कहा त्रिकुटी महल में आओ, त्रिकुटी महल में आओ जहां ओंकार है और आगे मार्ग कठिन अगम अपार है। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे और सूरत समानी अंधा धुंध में बिन जाने कहाँ जावे। अरे साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। अब बलिहारी वही सत्य गुरु की जिन्वा गुफा लखावे।